तो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर लें, कहीं न कहीं कमियाँ नज़र नहीं आती। कई जगह तमाम खबरें ऐसी आती हैं, विद्यालयों में शिक्षकों की कमी। लोग गाना गा रहे थे कि पानी की चिंता तुम्हें नहीं है बहन, विधायक जी ने घर घर में लगवा दी पाइप। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा कोई दावा नहीं, ये रिकॉर्ड है। यदि 300 करोड़ का बांध बन रहा है तो टेंडर हो गया है। 35 करोड़ के 7 सीएम राइज स्कूल हो गए, सैंक्शन हो गए, तो वो हो गए, दिख रहे हैं। प्रचार बेशक लंबी फहरिस्त है भाजपा के पास, लेकिन उमा जी का नाम है। कितनी कमी महसूस वो होगी। उनके कारण ही नहीं। फीस तो तब भी निकली थी जब आपकी जन आशीर्वाद यात्रा मिली थी, नाम नहीं आया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि भाई हमको तो अभी से भूल गए, सरकार बनेगी तो फिर भूल जाएंगे। राम जी की चिरैया, राम जी को चंदोरी चिरैया भर भर पेट, इस नारे के साथ हमारी पार्टी की बात छोड़ने, छतरपुर में कितनी सीट भाजपा की, क्या अनुमान? 6 की 6। गुटबाजी से कैसे निपटेंगे जनाब? कोई गुटबाजी नहीं, तगड़ी हो रही। गुटबाजी नेता करते। इस बार कितने हजार? ये समय के गर्भ में है। बुंदेली दर्पण में स्वागत है आपका। मेरे साथ मौजूद हैं बड़ा मलहरा के भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी। और आज जैसा कि नामांकन की आखिरी तारीख थी, चुनावी सरगर्मियां पूरे जोर शोर पर हैं। जिस तरीके का जन समर्थन, जन सैलाब दिखा है इनके नामांकन के समय, सीधे चर्चा में उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। धन्यवाद सर, उपचुनाव और इसके बाद पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया आप पर, तमाम विरोध हुए, प्रदर्शन हुए, भोपाल तक पहुंची बात। आज जो देखने को मिला, जिस तरीके समर्थन, पहले तो क्या कहेंगे आज के जन समर्थन को लेकर? आज का जन समर्थन, ये भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता और हमारी वो टीम जो बूथ स्तर पर काम करती है, वो तमाम सब लोग अपने अपने बूथ से लोग आए। 271 बूथों से हमारी कम से 10-10 लोग वहाँ आए आज। तो ये पार्टी के संगठन का काम था और उसी आधार पर इतने लोगों का आना हुआ। वो एक बार कभी कहना पड़ता है कि सेक्टर हमारे जो बटे हुए होते हैं कार्यकर्ताओं के आधार पर, और इतना जन समर्थन उन्हीं के द्वारा ही लाएंगे। लगातार आरोप पर आप पर लगे, बाहरी प्रत्याशी, दबंग प्रत्याशी, अन्य आरोप लगते रहे, प्रदर्शन भी हुए, इसके बावजूद पार्टी ने भरोसा जताया। क्या मानते हैं जो पार्टी ने आपको ही दोबारा मैदान में उतारा? प्रदर्शन तो कोई कर ही नहीं सकता इतना किसी में को नहीं, परंतु कुछ नेता रहते हैं जिनकी अपनी दाल नहीं गलती, और उनके मन में जो उत्कंठा रहती है कि हमें बड़ा बनना चाहिए, उस आधार पर लोग अपने इच्छाओं को दबा नहीं पाते और पार्टी से ऊपर होने की बात करने लगते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हम सबको पता है, कई प्रकार के सर्वे पार्टी ने करवाए, उस आधार पर टिकटों का निर्णय हुआ है। तो वही निर्णय आज हम और आप देख रहे हैं और जनता भी वही बता रही है। वही जनता का सर्वे आया और आज जो दिखा वही तो जनता जनार्दन का दिखा, वही तो, यही तो सर्वे है, यही है वो जो पार्टियां आकलन करती है और जनता अपना उत्तर देती है। उपलब्धियां आपके कार्यकाल की क्या रही, वो भी जानना चाहेंगे। और फिर से जनाधार मिलता है, फिर से सदन पहुंचाती है जनता जनार्दन, तो क्या वो रह गया जो सोच रखा हो सबसे पहले करवाएं? आज के 20 साल पहले का बड़ा मलहरा, आज से 20 साल पहले, मतलब मेरे कहने का मतलब 2-3-4 पंचवर्षीय में जितने काम हुए होंगे बड़ा मलहरा विधानसभा में, उससे कम 5 गुने से ज़्यादा काम अभी इस पंचवर्षीय में होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा कोई दावा नहीं, ये रिकॉर्ड कहेगा। ये रिकॉर्ड कहेगा कि यदि 300 करोड़ का बांध बन रहा है तो टेंडर हो गया। 35 करोड़ के 7 सीएम राइज स्कूल हो गए, सैंक्शन हो गए, तो वो हो गए, दिख रहे हैं। 3-3 करोड़ के स्टेडियम बन रहे हैं, वो दिख रहे हैं। 10-10 करोड़ के 2 हॉस्पिटल बन रहे हैं, वो दिख रहे हैं। कैन बेतवा लिंक परियोजना से हमें यहाँ 15,000 हेक्टेयर भूमि सींचने का वो मिला है, जो आगे आके सजेगी। बांकरी नदी से बीला और बीला से घुआरा तक हमने 32 किलोमीटर की जो नहर बनाई है,
उससे पानी मिलेगा किसानों को, ये बात वो टेंडर में है। ओल्डन डैम से 11,000 हेक्टेयर भूमि वहाँ की सिंचेगी, जो टेंडर में तो काम चल रहा है। बाकी और छोटे छोटे बांध बन रहे हैं, कुछ टेंडर हो गए हैं, कुछ बाकी है, उनके काम चल रहे हैं। स्कूल बनाने के काम, हॉस्पिटल बनाने के काम, लगातार रोड बनाने के काम लगातार चल रहे हैं, कहीं कोई हर क्षेत्र में। और पानी के लिए तो पीने का पानी, आज माताएं बहनें काफ़ी संख्या में आई फॉर्म भरवाने के लिए, नामांकन के लिए। लोग गाना गा रहे थे कि पानी की चिंता तुम्हें नहीं है बहन, विधायक जी ने घर घर में लगवा दी पाइपलाइन। और छतरपुर जिले में पहला बड़ा मलहरा ये है, जहाँ 118 गांव में हम बड़ा मलहरा के विकास खंड में, और 98 गांव में बक्सवाहा विकास खंड में, और तीनों नगर परिषदों में 25-25 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। और हम 75% से ऊपर घरों में भी पानी दे पा रहे हैं। यहाँ तो 70% पानी दे रहे हैं बड़ा मलहरा में। तो उपलब्धि है, लोगों को दिख रहा है कि पाइप हमारे, पानी हमारे घर में बिस्लरी जैसा हम खुल रहे हैं, टोटी खोलो पानी लो। जहाँ बहनों को रात रात भर गर्मियों में जागना पड़ता था, 5-5 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता था, बोर होते थे 1000 फीट नीचे गहरे तक, तो पानी नहीं मिलता था। आज उनको पानी मिल रहा है घर में। हमारी माताएं बहनें मर्यादा तोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। रात के 12 बजे किसी नल पे कोई हमारी बहन पानी भर रही है, वो स्थितियां खत्म करेंगे। और कई क्षेत्र ऐसे हैं जो जहाँ ऐसा कहीं वो नहीं होगा जिस क्षेत्र को हमने छुआ ना हो, चाहे धार्मिक स्थल हो। आपने पहले का भीमकुंड देखा हुआ, बदला हुआ भीमकुंड आज आप देख लो, फर्क नजर आएगा। बड़ा मलहरा आप आज के 10 साल पहले क्या था और आज क्या है, नजर फर्क समझ में आ जाएगा। फुहारा 5 साल पहले क्या था, अब क्या है, नजर फर्क आएगा, क्योंकि काम चल रहे हैं, वो दिख रहे हैं। और जो दिखता है वही तो बिकता। आज ये जो जन सैलाब उमड़ा, वो इसी बात के लिए उमड़ा। लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। कांग्रेस के लोग जैसे ही पत्रकार शादी कहीं जाते तो कांग्रेस के लोग जुट बना के आ जाते हैं। कार्यकर्ता तो उनके पास है नहीं, नेता टाइप के लोग हैं जो पंच का चुनाव नहीं जीतते और बातें यहाँ से दिल्ली तक की करते हैं। वोटें दो में वोटें नहीं। आज खाली जीपें दौड़ रही थी, 100-200 लोग घूम रहे थे फॉर्म भरवाने। ये स्थिति तो कांग्रेस की है। और नेतागिरी करने में महान था से पंच का चुनाव नहीं जीते। 50 पंच वाले लोग नहीं होंगे जो सरपंच नहीं होंगे, जो जीते हुए हों, जो कभी जीत पाए हों। अगर 20 वहाँ कांग्रेस में कोई नेता मिल जाए तो उनसे कभी पूछ लेना आप, एक चुनाव भैया जीते हो? फिर नेतागिरी यहाँ से दिल्ली तक ही कर रहे हो, हवाई जहाज में ही बैठ के चले जाते कलपदार कुर्ता पहन के, पर जीत पंच का चुनाव नहीं। ऐसे लोग नेतागिरी कर रहे हैं, लोग बात नहीं मानते उनकी। ये स्थितियाँ हैं। हवाई काम है, वो हवा में चलते, हम जमीन में पैर रख के चलते। और आज हमने विकास किया, उसके नाम पर भी हम वोट मांग रहे हैं। और लाडली बहना का असर दिख रहा है। लोग कहते थे कि लाडली बहना वो दे के आप खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, वोटों खरीद रहे हैं, पर वो तो एक सामाजिक क्रांति है। कांग्रेस के मित्र निर्वाचन आयोग से कोर्ट तक गए, ये योजना बंद करवा दी जाए। मतलब उनके मन में हमेशा गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करवाने की लालसा बनी रहती कि योजनाएं बंद हो जाएं, गरीब हमेशा गरीब रहे, अमीर हमेशा अमीर रहे, गरीब कभी ऊंचा ऊपर ना उठ जाए, ऐसा हमेशा कांग्रेस मानती। आपको क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग को जाने की? आप तो योजना कहते ये योजना अच्छी है, आने वाले समय में और बढ़े, लोग जनता को लाभ मिले, गरीबों को लाभ मिले। आप एक नई योजना और उसके साथ पैरेलल बना दो, जो इस योजना में नहीं आ पाए वो हमारी उस योजना में आए। परंतु आप योजना बंद करने की बात करें। पिछली बार संबल योजना बंद कर दी थी,
पिछली बार कन्यादान योजना बंद कर दी इन्होंने। तो ये ऐसा कैसे काम चलेगा? आप गरीबों की योजनाएं बंद करोगे और उन्हीं का वोट चाहोगे, ये तो कम से कम नहीं हो सकता। फ्यूचर प्लान क्या सोच रखा है? अगर जनाधार मिलता है तो पहुंचाते क्या सोच क्या रह गई है डेवलपमेंट की कि ये पहले सबसे पहले अगर इस बार? हमारा तो फंडा और हमारी सोच, हमारा विजन एकदम साफ। यहाँ बड़ा मलहरा में कहा जाता कि यहाँ से पलायन होता, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, परंतु किसी ने लोगों का दर्द नहीं समझा। हमारे यहाँ कोई उद्योग धंधे नहीं है, परंतु जमीन हमारे यहाँ है, कृषि की जमीन है। उस पर यदि पानी मिल गया तो इसी को ही उद्योग मान के हमारा किसान यहाँ बढ़ जाएगा और हमारा पूरा बड़ा मलहरा हरा भरा हो जाएगा। और उसके लिए, पानी के लिए हमने पूरी ताकत से काम किया है। और आने वाले चूँकि परियोजनाएं बड़ी हैं, चाहे काठन परियोजना हो, चाहे कैन बेतवा लिंक परियोजना हो, चाहे उल्दन बांध की परियोजना हो, 2-3-4 साल में ये परियोजना पूरी होंगी, धरातल पर जब आएंगी। और किसान जब 3 से 4 फसलें जब लेंगे तो जो कर्जदार किसान है वो कर्जा लेने वाला नहीं, कर्जा देने वाला किसान बने। और जब ये तब हो जाएगा तो यहाँ पर हम चाहेंगे एक एग्रीकल्चर महाविद्यालय बने, कृषि महाविद्यालय बने, हमारे बच्चे उसमें पढ़ें, नवाचार करें, नए अनुसंधान करें। कम समय में कौन सी फसल ज़्यादा हो सकती है, लाभकारी फसल कौन है जिसका मूल्य ज़्यादा मिलता है, तमाम सब नवाचार होंगे तो आप निश्चित मान के चलिए उद्योग धंधे और ये तमाम सब रोजगार बेरोजगार ये तमाम सब बातें वहाँ ख़त्म हो जाएंगी जब घर के अंदर ही हमारी इतनी उपज होगी। बेशक आपने उपलब्धियां गिनाई, विकास हुआ है, विकास दिखता भी है, ज़मीन पर दिखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेशक हुए हैं, लेकिन अगर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर लें, कहीं ना कहीं कमियां नज़र नहीं आती। कई जगह तमाम खबरें ऐसी आती हैं, विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, बक्सवाहा अस्पताल की हम लोगों ने कई बार खुद मीडिया में है कि स्टाफ की कमी, डॉक्टरों की कमी। 18 साल एक लंबा कार्यकाल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, ये कॉलेज वो अस्पताल, स्टाफ नहीं, कितना समय लगेगा इस भरपाई में? कितना इंतज़ार करना पड़ेगा जनता को? बक्सवाहा की जनता छतरपुर तक जाए एक नॉर्मल इंजरी के लिए। बक्सवाहा को इतना हमने सबल किया है कि वहाँ के मरीजों को छतरपुर या सागर नहीं जाने या दमोह नहीं जाना पड़ता। हाईटेक हमने पैथोलॉजी बना के वहाँ दी, हमने एक्सरे मशीन, नई एक्सरे मशीन हमने वहाँ दी, पैथोलॉजी के लोग बैठे हैं, डॉक्टर्स पर्याप्त हैं। कुछ डॉक्टर्स के MD में सिलेक्शन हो गए तो वो गए हुए, दूसरे डॉक्टर आ रहे हैं। और मेरे आने के बाद जहाँ एक डॉक्टर हमें हॉस्पिटल में रहते थे, आज बक्सवाहा में डॉक्टर हैं, आज बड़ा मलहरा में डॉक्टर हैं, आज भगवा में डॉक्टर हैं, आज बमनौरा में डॉक्टर हैं, रामटौरिया में डॉक्टर हैं, बाजना में डॉक्टर हैं। नए CSC हमने कई बनाए, अभी 5-6 बनाए लगातार 60 लाख। एक उप स्वास्थ्य केंद्र बमौरी में बना रहे हैं 1-1.5 करोड़ की लागत से। और यहाँ तो 10 करोड़ का हॉस्पिटल हम बना ही रहे हैं। यहाँ पर हमने अल्ट्रासाउंड मशीन रखी है, सोनोग्राफी वाली। पहले यहाँ से हमारी माताओं बहनों को, लोगों के हाथ पैर टूटते तो वहाँ जाना पड़ता था, अब यहीं हम सोनोग्राफी करते हैं और फ्री में करते हैं, पैसे नहीं लगते मरीजों को, अब कहीं जाना नहीं पड़ता। बच्चा आगे पेट में है महिला बहन के तो यहाँ जांच होती है, उसको फ्री में जांच करवाते हैं। हमने बहुत से ऐसी यहाँ संसाधन जोड़ दिए हैं। और कहीं हम रेड क्रॉस से लोगों को लगा के पैथोलॉजी भी चला रहे हैं और अन्य कार्य करा रहे हैं। और डॉक्टर्स की समस्या, हमारे यहाँ बड़ा मलहरा में पर्याप्त डॉक्टर है, घोरा में और सब जगह पर्याप्त डॉक्टर हैं और भी लाने पड़ेंगे। मूलतः महिला डॉक्टर हमारे यहाँ आने से कतराते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स एक ऐसा जॉब है, यदि उनको ज़्यादा दबाव तो वो छोड़ के चले जाते हैं और प्राइवेट जॉब करने लगते हैं, इसलिए वहाँ टेंशन रहता है। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन यहाँ हुआ है, आने वाले समय में 1 साल में बदला हुआ समझ में आएगा जब CM राइज स्कूल हमारे यहाँ बनेंगे। और CM राइज 7 CM राइज स्कूल हमारे यहाँ बन रहे हैं। एक हमारे यहाँ
केंद्रीय विद्यालय भी हमने स्वीकृत करा लिया है, वो भी काम होगा। 3 महाविद्यालय हो गए, एक ITI यहाँ, एक बड़ा ITI हमने वहाँ भी सैंक्शन कर दिया। छतरपुर जिले का सबसे बड़ा ITI कॉलेज हमने बनाया, बड़ा बक्सवाहा में, क्योंकि बंडर डायमंड प्रोजेक्ट अभी जैसी हमें स्वीकृतियाँ मिलेंगी तो वो चालू होने वाला है। हमारे प्रशिक्षित बच्चे उसमें लगेंगे तो हमारे बच्चों को लाभ भी होगा, सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। चलिए, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी, एक बड़ा नाम, भाजपा की फायर ब्रांड नेता, भाजपा जिनको इतनी इज्जत करती थी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आप भी बहुत नज़दीकी हैं उनके, बहुत दुलारे हैं, यूँ कहें। हिमालय की ओर यात्रा में निकल गई। ये बड़ा मलहरा गढ़, बड़ा मलहरा उनकी कहना चाहिए कर्मभूमि, कितनी कमी महसूस होगी, क्योंकि अब तो स्टार प्रचारक, बेशक लंबी फहरिस्त है भाजपा के पास, लेकिन उमा जी का नाम नहीं, कितनी कमी महसूस वो होगी। उनके कारण उन्हीं ने ही इसमें मना किया, उनको कहीं जाना था। और वो हमेशा पिछले वाला जब मेरा चुनाव था उस समय भी वो बाहर गई थी, तो चुनाव के मौके पर वो वापस आई, उन्होंने काम किया। जहाँ भी अभी भी उन्होंने कहा है कि वो धनतेरस तक वो वापस आ जाएंगी, और फिर जहाँ भी उनकी ज़रूरत होगी तो माननीय शिवराज जी को उन्होंने वीटो पावर दिया कि वो जहाँ उपयोग करना चाहेंगे वो करेंगे। क्योंकि स्टार प्रचारक वो होते हैं, अब 1 तारीख से लगातार सभाएं करना, कुछ करना पूरे प्रदेश के अंदर, और वो नहीं रहती तो एक जगह खाली होती ना। किस तो तब भी निकली थी जब आपकी जन आशीर्वाद यात्रा मिली थी, नाम नहीं आया था, उन्होंने ट्वीट किया था कि भाई हमको तो अभी से भूल गए, सरकार बनेगी तो फिर भूल जाएंगे। नहीं हो सकता है, कई चीज़ें रहती हैं, और पार्टी बड़ी है, हमारे पास नेता भी पर्याप्त है, दीदी बड़ी नेता है, राष्ट्रीय नेता हैं, और वो जो कुछ कहती हैं वो कहीं कहीं बात सही कहती हैं, परंतु ऐसी पार्टी की वो नहीं रही, और उनका भी वो नहीं रहा। उन्होंने कहा होगा ठीक है, जहाँ जिसकी उपयोगिता है वहाँ कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने जो ट्वीट किया था हम लोगों को पता है, बताया भी। 18 में 5 सीट, एक ही सीट भाजपा को मिली थी, क्या कहेंगे, क्या करिश्मा कर दिया जो अब इस बार सोच रहे हैं कि कुछ और बड़ा होगा? हमारे पास लाडली बहनें हैं, हमारे पास वो किसान हैं जो सम्मान के साथ निधि पा रहे हैं, उनको पता है कि 1-1, 2-2 एकड़ के किसान यदि सूदखोर के पास जाके पैसा लेता था तो कितना ब्याज लगता था। आज 12,000 रुपया उनकी झोली में जा रहा है, और 12,000 रुपया में 1-2 एकड़ का किसान भरने भी कर सकता है, बीज भी ले सकता है, खाद भी ले सकता है, बोनी भी करवा सकता है। उसको कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता, और उसको पता है कि यदि हमने कमल के फूल का बटन नहीं दबाया तो ये कांग्रेसी लोग ये सब योजनाएं बंद कर देंगे, और ये तो कभी ढीला देने की स्थिति में होती नहीं। कांग्रेस तो हमेशा लेती है, लूटती है। आज भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों हाथों से दे रही है। छतरपुर राम में जी कितनी की चिरैया, राम जी को खेत चुन लो रे चिरैया, भर भर पेट, इस नारे के साथ हमारी पार्टी आगे भी बढ़ रही है। प्रदेश की बात छोड़ दें, छतरपुर में कितनी सीट भाजपा की, क्या अनुमान? 6 की 6, समय बताएगा। पार्टी लोग कुछ भी आकलन करें, परंतु मैं दावे से कहता हूँ छतरपुर में 6 की 6 सीट भारतीय। विरोध गुटबाजी से कैसे निपटेंगे जनाब? कोई बहुत जगह गुटबाजी नहीं, तगड़ी हो रही। गुटबाजी नेता करते, जनता स्थिर रहती है, जनता नेता ऊपर रहते, जनता बहुत नीचे रहती। जनता को पता रहता हमें क्या करना है। कोई दूसरी पार्टी में जाएंगे, वो योजनाएं वो थोड़ी बना सकते, वो योजना भारतीय जनता पार्टी की योजना कोई दूसरा गुटबाजी करने वाला नेता थोड़ी दे सकता। पार्टी देगी, पार्टी का कार्यकर्ता देगा, गुटबाजी करने वाला नेता या वो करने वाला नेता थोड़ी देगा। आज गुटबाजी कोई करे, कितनी भी गुटबाजी हो, परंतु सच्चाई का धरातल ये है, नीचे आजकल जनता जानने लगी है कि हमें कहाँ लाभ मिलेगा, जनता को कहाँ लाभ मिलेगा, गरीबों को कहाँ लाभ मिलेगा। उस हिसाब से जनता वोट देती है और अपना लाभ भी लेती है। हालांकि बड़ा मलहरा से कुछ दावेदार आपके जो थे, साथी थे, वो फूटकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं, चिरपरिचित प्रतिद्वंदी है, क्या सोच रखा, क्या इस बार कितने से? आज जनता ने तय कर दिया, आज जनता जनार्दन ने तय कर दिया, और आकलन लगा लिया सब लोग। आप लोगों के कैमरे में कैद है,
और अब आकलन लगा लेना चाहिए क्या क्या हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। लोग तो 2020 में भी कई प्रकार के आकलन कर रहे थे। 19,000 वोट से जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया। अभी भी लोग आपके नेता टाइप के लोग आपके कैमरे पर कई प्रकार की बातें करते हैं। इस बार कितने हजार? ये समय के गर्भ में है। 3 तारीख को निकल के सामने आएगा कि क्या पोजीशन। चलिए, इस समय के गर्भ में है और 3 तारीख को निश्चित तौर पर सामने आ जाएगा जनता जनार्दन किसे आशीर्वाद देती है, किसे चुनकर सदन तक पहुंचाती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युम्न सिंह जी।